रतनपुर एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी। यह गांव शांत था, लेकिन उसकी सीमा से सटा था काली जंगल, एक रहस्यमयी और डरावना स्थान जिसे गांव वाले भूतों और आत्माओं का बसेरा मानते थे। इस गांव में रहती थी राधा, अपनी सुंदरता और करुणा के लिए प्रसिद्ध। राधा के दिल में सबके लिए प्यार और दया थी, और उसके जीवन में था अर्जुन, एक साहसी और सच्चा प्रेमी। दोनों का प्यार ऐसा था मानो भगवान ने उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनाई हो। नवरात्रि का त्योहार था। पूरा गांव उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज, दियों की रोशनी और चारों तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन अर्जुन और राधा ने सोचा, इस भीड़ से दूर कुछ पल एकांत में बिताए जाएं। काली जंगल में चांदनी, रात की शीतलता और सन्नाटा दोनों ने उन्हें घेर लिया। अचानक पेड़ों की परछाई से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आवाज में डराने वाली गहराई। कौन हो तुम लोग जो इस जंगल की शांति भंग कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। अगर इस जंगल की खूबसूरती का आनंद लेना है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी बातों से अर्जुन और राधा घबरा गए। बूढ़ी औरत ने हवा में अपना हाथ उठाया और जंगल अचानक अंधेरे में डूब गया। अगले दिन राधा कहीं नहीं मिली। अर्जुन ने राधा को पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के लोग धीरे धीरे राधा के खोने की सच्चाई मानने लगे। अर्जुन के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वह उसे कभी दोबारा देख पाएगा? बेटा, यह जंगल शापित है। सदियों पहले एक औरत जिसका नाम शबला था, उसने अपनी सुंदरता को अमर बनाने के लिए राक्षस से समझौता किया, लेकिन उसकी आत्मा अब इस जंगल में फंसी हुई है। वह मासूम आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए कैद करती है। अगर राधा शबला के जाल में फंसी है तो उसे बचाना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधा को वापस लाएगा। हाथ में एक लालटेन लेकर वह जंगल की गहराई में उतर गया। अंधेरा और ठंडी हवा हर कदम के साथ उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अर्जुन का साहस उसे आगे बढ़ा रहा था। अर्जुन जंगल के बीचों बीच उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। वहां उसने देखा राधा की परछाई पानी में झिलमिला रही थी। तभी शबला प्रकट हुई। उसकी आंखों में अंधकार और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हारा प्यार सच्चा है, यह जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर हार गए तो राधा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरा प्यार ऐसा है जो तुम्हारे किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। मैं राधा को वापस लाने आया हूं। शबला ने अपने जादू से बरगद के पेड़ को जीवित कर दिया। उसकी जड़ें अर्जुन की तरफ लपकीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी लालटेन को मजबूती से पकड़ रखा था। वह चिल्लाया, राधा, मेरी आवाज सुनो, तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। शबला की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उसका अस्तित्व धुंध बनकर हवा में खो गया। राधा की परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर आई। उसकी आंखें खुली और उसकी मुस्कान ने अंधकार को मिटा दिया। राधा और अर्जुन एक बार फिर से एक हो गए।
उनका प्यार शबला के श्राप से भी बड़ा साबित हुआ।